हमेशा हर चीज में शोषण हो रहा जी है, और जी स्कूल में बच्चों के साथ में, जी। किसान के साथ में। हम्म। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? आपका एक वीडियो भी देखे थे, किसान के लिए कुछ जी आवाज जी, हाँ उठाई यूरिया थे। के लिए। हाँ, तो वो तो क्या? तो चलिए गाइस, आपको डायरेक्ट हम जेकी कुमार से मिलवाते हैं और उनके बारे में उन्हीं से पूछते हैं। तो जेकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के जी लिए। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं एक डोमाट पंचायत का जी वार्ड नंबर 2 का महाजोगिन का जी एक युवा हूँ जी और नवयुवक सदस्य का एक सदस्य हूँ, जी। जो कि लीडर भी हूँ महाजोगिन का, जी। और समाज में काम करते आया हूँ। तो मेरा गार्जियन के रूप में मेरा एक बड़े भाई है, उन्हीं के देखरेख में मैं चलता हूँ। अच्छा, और उसके फैमिली फैमिली मेंबर कौन कौन है घर में? फैमिली मेरा यही है, मेरा बड़े भैया है, मेरी एक भाभी है, अच्छा। और बड़े पापा के जो भी है गार्जियन सब है। मतलब मम्मी पापा? मम्मी पापा, मैं जब छोटा ही था तो मेरे मम्मी पापा का डेथ हो गया। उसके बाद फिर संघर्षों से साथ चला। मेरे भाई बहन ने सारा बोझ उठाया, और जितना भी मैंने पढ़ा तो अपने बड़े भैया के सहयोग से पढ़ा। उसके बाद यहाँ तक सफर किया हूँ, और उसके बाद समाज से चलकर मैं समाज के बीच में आकर और समाज के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आपके ही पंचायत से आती हूँ और उस ग्रुप में मैं भी वो एड हूँ, तो हमको पूरा मतलब ये आपकी एक्टिविटी के बारे में पता रहता है रोज रोज। तो मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब वो आगे जाके भविष्य में पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, राजनीतिक में जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे नेता बनेंगे? देखिए, कभी तो मैंने सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में आऊंगा या राजनीति करूंगा, लेकिन कुछ जनता जनार्दन का कहना है कि अगर पॉलिटिक्स में आता हूं और समाज का लीडरशिप करता हूं तो समाज के लिए मैं बेहतर कर सकता हूं। तो प्रयास हूं, अगर जनता को लगा कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, अगर सबका साथ मिला तो मैं जरूर नेता बनूंगा। प्रेरणा कहाँ से मिला कि आपको राजनीति में जाना है? देखिए, जब समाज से मैंने जुड़ा तो समाज के बीच में आया, उसका दुख दर्द जाना, मुझे लगा कि नजदीक से देखे। हाँ, नजदीक से देखे, जमीनी से देखे कि हाँ समाज को क्या चीज नहीं मिल रहा है और किस दिशा में भटक रहा है समाज। तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और समाज के अंदर गया। उसके बाद गांव से लेकर जितना भी सामाजिक कार्य होता है उनसे जुड़ा। और मतलब आपको ऐसा लगा कि जैसे मतलब गांव में, क्योंकि जो पुराने जमाने के जो लोग अभी जो मेरे मम्मी पापा हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं भी एक्टिव रहती हूँ उसमें ना, तो इसलिए हमको पता है जैसे कि स्कूल में है तो अभी हमारे जनरेशन के, हमारे बाद के जनरेशन के जो बच्चे सब रहेंगे, जैसे कि मेरा बच्चा है, तो हमको पता है कि स्कूल में क्यों ज्यादा पैसा लग रहा है चाहे कम लग रहा है। लेकिन आपको हमेशा मैंने देखा है कि जब स्कूल में एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, कहीं भी वो होता है, शोषण होता है, तो मैंने देखा कि आपको आवाज उठाते हुए, ये सही है ना? तो देखिए, इसका कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए अभी हमारे गार्जियन जो भी है, बूढ़े बुजुर्ग हैं या पुराने जमाने के हैं, उनको लगता है कि हम लोग काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है, भविष्य कहाँ जा रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने देखा कि अगर समाज के बीच में मैं आता हूँ तो आने वाले भविष्य में मेरा भी मतलब लड़का होगा, जो भी होगा, बाल बच्चा होगा, तो वो भी इसी मतलब धोखेधड़ी में चलता रहेगा। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपने सेल्फिश हो गए हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो किसी न किसी को लीडिंग करना ही है। वो सही है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी किसी चीज की तैयारी करता है, जैसे कि आईएएस बनना है, बिहार जैसे कुछ भी है, तो उसका तैयारी लोग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ना। तो आप राजनीतिक में आ रहे हैं, तो मतलब हमको पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन पर्सनली आप अपने गांव के लिए ऐसे कुछ क्या किए हैं? देखिए, हमारे गांव में भी मतलब सभी अपने डोमाट पंचायत में देखेंगे तो सारे ही गांव में कुछ न कुछ कमियां है। तो मेरे भी गांव में कुछ कमियां थी, तो देखे कि सभी जो भी समाज के बंदे हैं, जो भी युवा भाई हैं, तो ऐसे कुछ बंदे नहीं है कि समाज के लिए कुछ काम करें। हाँ, बहुत तरह से हैं, हर सोसाइटी वो अपने ही काम में लगे रहते हैं, अपने ही बिजी रहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मान लीजिए आने वाले भविष्य में
जो भी हो, मेरा बाल बच्चा हो, इसी गांव में रहना है सबको, इसी में जीना है। तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज को चेंजिंग करना चाहिए। मान लीजिए यही टूटा रोड में अगर हम भी जी रहे हैं तो आने वाला भविष्य भी टूटा नाली में, टूटा रोड में चलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका लीडरशिप मैं करूं और इसे बेहतर बनाने का कोशिश करूं। अच्छा, हम देखते हैं ना, देखिए अगर आप लीडर बनिएगा तो हम तो मतलब राजनीति से नहीं है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा हर चीज में शोषण हो रहा है, स्कूल में बच्चों के साथ में, किसान के साथ में। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? आपका एक वीडियो भी देखे थे किसान के लिए कुछ आवाज यूरिया के लिए। हाँ, तो वो क्या मैटर है? देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हाँ। और किसान का दुख दर्द जान सकता हूँ कि किस तरीके से किसान अपना जो भी है फसल उपजाऊ कर रहा है या कोई भी है, बारिश से परेशान है। हाँ। बारिश नहीं हो रहा है। हाँ। सरकार आगे बैठी हुई है। हाँ। इनका देख रेख कौन करेगा? हाँ। तो मान लीजिए हम जमीनी स्तर से हैं, किसान का बच्चा है, तो उनका दुख दर्द जान सकते हैं। हाँ। तो किसान किस स्थिति से गुजर रहा है, तो मुझे लगा कि हमें इनके बारे में मतलब आवाज उठाना है। जैसे अभी यूरिया का था। हाँ। मैंने आवाज उठाया यूरिया के लिए, लेकिन सभी किसानों के लिए मैंने सरकार से यही मांग किया था कि यूरिया को देखते हुए किसानों का थोड़ा सा देख रेख किया जाए, हेल्प किया जाए। सही बात है, सही मात्रा में वहाँ पे पहुँचाया जाए। सही मात्रा में पहुँचाया जाए। अभी मैं मेरे बारे में बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे भाई की वाइफ की वो डिलीवरी हुआ। जी जी। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे गई थी। तो आप मतलब अगर इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमको लगता है कि आपको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि गौनाहा अस्पताल का वहाँ का स्थिति बहुत ही मतलब सब कुछ ठीक था, वहाँ पे डॉक्टर्स नर्स ठीक थे, हमको ऐसे लगा। लेकिन वहाँ पे जो मतलब बाथरूम था वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। ऐसा होता है ना कि जब डिलीवरी का टाइम होता है तो औरतों को ज्यादा बाथरूम मतलब यूज करना होता है, और जब मैं वहाँ पे गई वो बहुत ही मतलब पूरा गंदा से भरा हुआ था। तो उसके लिए क्या आप आवाज उठा सकते हैं? मैंने 2-4 रोज पहले अपनी बड़ी मम्मी को लेकर गए थे, थोड़ा सा चोट था पैर में। अच्छा। तो उसी के दौरान लेकर मैं गया था गौना हॉस्पिटल में। अच्छा। ये हल्का सा चोट है, सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो वहाँ जाने पर पता चला कि जब मैंने पर्ची लगवाया, मोबाइल नंबर से पर्ची निकल रहा था, पर्ची लगवाए तो लैपटॉप तो बंद था क्योंकि लाइट नहीं था वहाँ। तो उसके बाद मोबाइल से स्टाफ काम किया। उसके बाद बोला वो कि आप 2-4 घंटे रुकिए, लाइट आने दीजिए, उसके बाद आपका सारा काम होगा। तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि वहाँ एक मतलब लाइट का व्यवस्था नहीं हो पाया। हाँ, लाइट की कमी। हाँ, लाइट की कमी थी वहाँ पे, स्टाफ की कमी थी। मान लीजिए एक सर रूम में जाकर आप देखिए, वहाँ पे एक ही स्टाफ काम कर रहा है, एक सर भी कर रहा है, एंट्री भी कर रहा है, और रूम अलग अलग है। मान लीजिए अभी हम एंट्री कर रहे हैं, फिर एक्सरे में रुका होगा मरीजी, उसको कौन देखेगा? तो यहाँ से जाकर वो वहाँ भी काम कर रहा था, ये दिक्कत देखा। उसके बाद दवा का दुकान में जाइए, तो दवा का दुकान मतलब क्या बोलते हैं, काउंटर में जाइए, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि एक ही स्टाफ काम कर रहा है, एंट्री भी कर रहा है और दवा भी दे रहा है। मान लीजिए किसी को सुई लगाना है, वो स्टाफ उठ कर जाएंगे, फिर मरीजी वहाँ पे खड़े रहेंगे। तो ये सब मैंने वहाँ पे देखा। और लाइट कटने के बाद सारा मरीज तितर भी थी, वहाँ पे कोई काम नहीं है, बिना लाइट का कोई काम नहीं है। मान लीजिए इतना बड़ा सरकार है, बिहार है, लोगों का सहूलियत मिल रहा है, लेकिन कोई भी सांसद ना विधायक वहाँ पे एक दिन भी नहीं घूमने आता है। हाँ, और हम भी मतलब एज ए सोसाइटी मेंबर हम भी डिमांड करते हैं कि एक बार आके आप वो लिमिट देखिए कि नहीं, एक गौनाहा अस्पताल है, कितना ज्यादा वो कवर कर सकता है। मान लीजिए कि एक बार में हम वहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट आ गया और कुछ मतलब ऐसे मॉडर्न मशीन का यूज भी किया जाए। क्योंकि मैं जब वहाँ पे गई थी, एक लड़की थी, तो आप लड़का है, आपको मतलब थोड़ा भी रियलाइज नहीं है कि किस पेन से गुजरते हैं डिलीवरी टाइम में। क्योंकि मेरे खुद 2 बच्चे हैं, तो उसका हम मतलब इतना बुरा हाल देखे हम, क्योंकि सरकारी अस्पताल बनाया गया, सबके लिए बनाया गया है, सबके लिए बनाया, लेकिन नॉर्मली आदमी, गरीब आदमी वहाँ पे जाता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वहाँ पे अपने डिलीवरी जिसके पास पैसा नहीं उसको तो जाना ही है। ऑन द स्पॉट पता चलता है कि यहाँ पे मशीन नहीं है, आपको दूसरे जगह जाना है, तुरंत प्रेफर कर देता है। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि इस टाइप का व्यवस्था होना चाहिए। और अगर आपके पास लिमिट में स्टाफ है तो आप लिमिट में एरिया बांधिए कि हमको इतना ही एरिया चाहिए। हाँ, हम इतना कर सकते हैं। 2 पंचायत लीजिए, ये लीजिए, जमुना ले लीजिए, 4 गो लीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना स्टाफ है। नहीं, हाँ, तो इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आपका सोच बहुत अच्छा है। और आपको ऐसा नहीं लगता है
मतलब जैसे हम देखते हैं कि आप वो खेल कूद में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जी, नहीं? हाँ। उसके बारे में मेरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे सब हैं, हाँ, बहुत नहीं? बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग न्यूज में आए दिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने वो कर दिया हाँ, भाला फेंक में। हाँ, हमको ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लड़के हैं जो मतलब ऐसे करके मतलब बिना वो क्या बोलते हैं उसको तैयारी किए ही वो कर देंगे, नहीं? हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा गवर्नमेंट जुनून से? होता है यहाँ के हाँ, लड़कों में, इस हाँ, क्षेत्र के लड़कों में ऐसा जुनून होता है कि वो बिना ही प्रैक्टिस किए ही हाँ, अगर थोड़ा सा उसको स्किल मिले हाँ, तो वो कर सकता है। सपोर्ट थोड़ा सा मिलना हाँ, थोड़ा चाहिए। सा सपोर्ट मिलना हाँ, चाहिए, उस टाइप का माहौल मिलना हाँ, चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी जो मतलब वो भी सुविधा हो हाँ, मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ, ऐसे भी मैं खेल कूद का लीडर भी शिफ्ट किया हूँ, हाँ, जैसे वॉलीबॉल हो गया, हाँ, फुटबॉल हो गया, अपने पैसे लगाकर छोटे बच्चों को मैंने फुटबॉल भी दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सांसद मुखिया हाँ, जो विधायक नहीं किया हो, हाँ, वो अपने तरीके से मैं खुद बच्चों को मुहैया कराता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन देखिए अगर आपका पहुंच वहां तक पहुंचता है, ठीक है, आप मतलब वहां तक जाते हैं, जी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग अपने गांव से कीजिए। जी, जी, वहां से आपको डिमांड करना जी, है, जी, क्योंकि आपको अगर वो पावर मिलता है वहां तक पहुंचने का, बात करने जी, का, हाँ, वो पावर हमको नहीं मिलेगा। जी, जी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहां से आप मतलब ऐसा कुछ लेके आए, फिर धीरे धीरे अपने गांव से पंचायत, पंचायत से अपना एरिया, जी, एरिया जी, से पूरा मतलब हाँ, पूरा हम लोगों को देश बदलना है। जी, जी, ठीक, ये बहुत अच्छा है। और एक वो है थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, अपना लव लाइफ के बारे में बताइए। कोई जी, ऐसा जी। है कि खत्म हो गया, कि शादी होने वाला है, कि हो गया, क्या है? देखिए पास्ट में तो बहुत का होता है, हाँ, ऐसा भी मेरे भी पास पास्ट है, हाँ, हाँ, वो लेकिन तो चलिए है। पास्ट को छोड़ते हुए अभी है कि अब नहीं? अभी कुछ नहीं है, चलिए आज अब तो सिंगल है, नहीं? अभी हम सिंगल हैं। शादी वादी के बारे में? अभी शादी के बारे में सोचे नहीं है, हाँ, अपना फुल फोकस लाइफ हाँ नहीं? फुल फोकस लाइफ पे है, हाँ, लाइफ सेटल कर लूं, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो ऐसा है कि अगर आप मुखिया बनते हैं या फिर वार्ड बनते हैं, तो वैसे तो हम देख रहे हैं ये बात थोड़ा सा चुभ सकता है लोगों जी, को, जी, जी, कि जो भी मुखिया चाहे वार्ड बनते हैं उसका तो पूरा घर भर जाता जी, है। जी, हम लोग अपने आंख से देख रहे हैं जी, कि जी, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसको मैंने अपने आंख से देखा है साइकिल में खादर लाते ले जाते जी, हुए, जी, उसको हम देखते हैं कि 4 व्हीलर उसके द्वार में जी, खड़ा जी, है, हाँ, करोड़ों की जी, संपत्ति, जी, जी, हम उसके आगे अभी कीड़े मकोड़े के जी, बराबर जी, है कि जी, नहीं? वो चाहेगा कुछ भी कर सकता कुछ भी है। कर सकता है। हाँ, तो हम आपको मतलब हम लोग पढ़ाई किए हैं, एजुकेटेड, हम लोग को पता है जी, जी, कि मुखिया और वार्ड ये एज ए सोशल वर्किंग का काम है। जी, जी, इसमें लिमिट होता है सैलरी। जी, जी, तो अगर आप भविष्य में जाके शादी कीजिएगा, जी, जी, क्योंकि आप एक सोसाइटी के पार्ट्स हैं, हाँ, आपको भी शादी करना ये लाइफ का हाँ, पार्ट है, हाँ, जरूरी है। तो वो सैलरी लिमिट होता है। फिर उसको आप कैसे बैलेंस कीजिएगा? बच्चों को पढ़ाना, बीवी का खर्चा, घर का खर्चा, फिर इधर देखना, कैसे कीजिएगा? पैसे तो नहीं रहेंगे आपके पास। देखिए हाँ, लोगों को ये बात चुभता है, हाँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ, हाँ, समाज के लिए जो भी काम करता हूँ, हाँ, वो लोगों को चुभता है, सुनने हाँ, में आता है। बहुत ऐसे लोग हैं कि मेरा विरोध भी करते हैं, हाँ, कि हाँ जैकी ऐसे करता है, हाँ, ये करता है, ठीक हाँ, नहीं करता है, हाँ, लेकिन मेरे सोच से जो बेहतर होता है हाँ, मैं प्रयास करता हूँ, गरीबों हाँ, के लिए लड़ता हूँ। जी, और रहा बात मेरे मुखिया ये वार्ड का, हाँ, तो जो भी जनता मेरे ऊपर देखती है, हाँ, तो अगर जनता सपोर्ट करती है, हाँ, अगर जनता हमको लाने का सोच रहा है, हाँ, इसे पॉलिटिक्स में या राजनीति में लाया जाए, हाँ, तो मैं सबसे बेहतर से बेहतर मतलब अपना सहयोग देके रहूंगा समाज में। हाँ, और उसके बाद रहा बात अपने परिवार का, जो शेरली का, हाँ, तो मान लीजिए मैं एक गांव का लीडर करता हूं, तो हाँ, गांव में कम से कम 100 या 110 घर होंगे। मान लीजिए उतना घर को मैं चला सकता हूं, हाँ, तो मैं अपना परिवार को क्यों नहीं क्यों नहीं चलाऊंगा? चलाइएगा? सही बात है, बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं? दोनों को बैलेंस करके वो रखना काम है। करते हुए मैं अदर भी काम करूंगा, हाँ, सही अपने बात परिवार है। के लिए। हाँ, दोनों जिम्मेवारी हाँ, है, दोनों दोनों को जिम्मेवारी है। संभालना है। बहुत अच्छा सोच है आपका। अच्छा, जिस तरह से मतलब आपका जोश जुनून देख रहे हैं, हमेशा से एक्टिव देखते हैं, अगर आप लीडर बन जाते हैं, मेरा विश पूरा है आपके साथ जी, में, जी। तो सोसाइटी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ये आते हैं, एसटी से आते हैं, जी, जी। तो आप अपने सोसाइटी को कहाँ तक देखना चाहते हैं? देखिए जहां तक मेरी सोच है, हाँ, बहुत मतलब ऊपर तक मेरा सोच है, हाँ, कि मैं कहाँ तक ले जाऊंगा ये सोच हाँ, नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, अगर मैं लीडर बना,
तो अपने सोसाइटी को, अपने समाज को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा जी। एक अलग पहचान दिलाऊंगा। हाँ, एक अलग पहचान दिलाऊंगा। हाँ। और समाज को ये दिखा कर रहूंगा कि एक युवा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है और मैं समाज के लिए करता रहूंगा और कर रहा हूँ। और मेरा पूरा भरोसा है, देखिए हम लोग एक ही समाज के हैं, एक ही पंचायत के, एक ही गांव के हैं, ठीक है। तो मेरा भी सबके साथ में रहेगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना कल्चर, अपना मतलब जो भी संस्कार है लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको मतलब अपना परिचय देंगे कि हम भी इस दुनिया में रहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि थारू कौन है, कैसा है, नहीं। तो वहां तक अपना आवाज हम लोगों को पहुंचाना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। सोफा बाबा है, आप उस पवित्र स्थल के सबसे करीब में हैं, सबसे करीब जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी फिलहाल के लिए अभी जाइएगा अभी। हाँ। तो जैसे कि अभी जो चबूतरा है, तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब ये करने के लिए। हाँ। उसके बाद छत था उसका, तो वो भी टूट रहा था। तो फिलहाल के लिए उसका देख लीजिए काम हो रहा है। ये काम हो रहा क्यों? भक्तों के सहयोग से। और एक समिति भी बना हुआ है हमारे डमाक पंचायत का, जिसका अध्यक्ष हमारे मुखिया पति सुनील कुमार जी का है, जो कि अध्यक्ष है। और उसके बाद हमारे नवयुवक सदस्य का, जो कि युवा टीम का हमारे धर्मवीर भैया जी हैं। अच्छा। वो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। हाँ, हम महाजोगिन के ही हैं। उसके बाद हमारे मुन्नू बाबू हैं, जो हमारे खुद भांजे हैं। और हम लोगों का जो दोस्ती यारी है, समाज को लेकर चलते हैं हम लोग। उसके बाद वो उप कोषाध्यक्ष है और मैं समिति का एक मेंबर हूँ, एक समाज सेवी के रूप में। जो भी होता है हद से ज्यादा अपना सहयोग देता हूँ और देता रहूंगा समाज के लिए। और रहा बात सोफा का, तो सोफा के लिए मैं बहुत प्रयास किया हूँ। जो भी रोड आता है, अभी देख लीजिए हमारे महाजोगिन का जो पुलिया है, उसके लिए भी मैंने आवाज उठाया है। अच्छा। बहुत ऐसा वीडियो बनाया है इस पुलिया को मतलब बनाया जाए। और उस पुलिया में हमारे धर्मपुर, जो हमारे गांव है बगल में, धर्मपुर का नवयुवक सदस्य और महाजोगिन का नवयुवक सदस्य और हमारे ग्राम के जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, जो हमारे खुद धर्मेंद्र मामा जी का ट्रैक्टर है, उन्हीं के ट्रैक्टर से हम लोग मतलब पिछले साल ही उस रोड को भराई किए हैं और अभी तक चल रहा है। हाँ, मरम्मत करवाए हैं। अच्छा, लोग सब हेल्प करते हैं आपको वहाँ पे? हाँ, हेल्प करते हैं। बहुत ऐसे हमारे गांव के ट्रैक्टर वाले हैं, बहुत हेल्प देते हैं समाज के लिए। आप जो काम कर रहे हैं ना, जहाँ तक लोगों का हेल्प करना, सपोर्ट करना रहेगा ना, वहीं आपके विरोधी भी बहुत सारे आएंगे। आपको हारना नहीं है। मैं उन बातों को एकदम नेगलेक्ट करते हुए आगे निकलते जाता हूँ। मेरा ऐसा विरोध बहुत है। उन्हें लोग कहते हैं कि भाई गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। वो लोग बोलते हैं कि आप पता नहीं कब कहाँ चले जाइएगा, जेल भी चले जाएंगे। तो हमको जेल भी मंजूर है। जेल जाएंगे, बेल होगा, फिर बाद में आने पर खेल होगा। सही बात है, ये सही रहा। देखिए बता रहे हैं, ये रिकॉर्डेड हो रहा है, आपको पता है ना? हाँ, हम डालेंगे, नेट में डालेंगे। हाँ, डालिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे कि आप जीत जाए, ठीक है? जी। आज नहीं, कल नहीं, परसों आप जीत जाए। जी जी। तो फिर आपको अपने बात से मुकरना नहीं है। नहीं, मैं कभी नहीं मुकरूंगा। नहीं करूंगी, नहीं। हाँ, कीजिए, रोज कीजिएगा। मैं फिर आऊंगा आपके कैमरे के सामने। फिर आऊंगा आपके कैमरे के सामने, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। कि किस तरह से मैंने काम किया, कैसे किया, समाज को क्या दिया और क्या दे रहा हूँ। देखिए आपके जैसे मतलब जो लीडर हैं ना, तो मेरा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो जनता की तरफ से रहेगा, ठीक है? आप पूरा प्रयास कीजिए, आप एकदम सफल होइएगा, ठीक है? लोग आएंगे, आपको गिराने का प्रयास करेंगे, आपको डटे रहना है। हाँ, तो यहीं पे खत्म करते हैं। बात अभी खत्म हुआ नहीं है, धन्यवाद। बस थोड़ा सा ही हम लोगों का क्लिप देना था। उसके बाद बहुत जल्दी फिर इनको बुलाया जाएगा। आप लोग मिस कीजिएगा कि बहुत जल्दी ये लीडर के रूप में हमारे सामने आए।